नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट क्लीनिक सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो रेगुलर ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। आजकल क्या है हमारे बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे क्लिनिक्स हैं, जो पेशेंट को रेगुलर ट्रीटमेंट्स देते हैं, जैसे हेयर प्लैनेट्स वाले हो गए, जो स्किन के ट्रीटमेंट्स करते हैं, जो हाइड्रा फेशियल के ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो जो भी किसी भी तरह का पैकेज सिस्टम में काम करते हैं कि सपोज करो एक पेशेंट आया, उसका हम लोगों ने ट्रीटमेंट बुक किया कि इसका हम लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करना है, तो उस केसेस पे हम लोग पहले उसका पेशेंट का बुकिंग करते हैं एंड उसके बाद वो पेशेंट हमारे पास सिटिंग लेने आता है। तो उसका जो सारा अकाउंट्स का हिसाब किताब है वो हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे मैनेज कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके में मैं आज आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर हम आपके पास हमारा पुराना वर्जन चल रहा है तो सबसे पहले आपने हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आपने अपडेट कर लेना है। तो अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे एंट्री पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रीटमेंट बुकिंग। तो ट्रीटमेंट बुकिंग में सबसे पहले हमारी यहाँ पे पेशेंट की बुकिंग होगी। जितने भी हमारे पेशेंट ऑलरेडी यहाँ पे बुकिंग कर रखे हैं उनकी लिस्ट आ गई है। हमें नया पेशेंट बुक करना है तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, हमारी अलग अलग सीरीज यहाँ पे आ जाएगी। पेशेंट हमारे पास न्यू आया, ओल्ड आया, या हमारे पास क्वेरी करने के लिए आया, तो यहाँ पे वो डाल देंगे। यहाँ पे पेशेंट का नाम डालेंगे, जैसे सपोज करो मैंने पेशेंट का नाम डाल दिया, मेरे पास ये पेशेंट आया, पेशेंट की ऑटोमेटिक आईडी बन गई। पेशेंट का जो भी फादर नेम है, मदर नेम है, यहाँ पे वो डाल सकते हैं आप पेशेंट का, उसका एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, मेल फीमेल, पेशेंट का एज कितना है, उसका मोबाइल नंबर कितना है पेशेंट का, आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। पेशेंट का मैरिटल स्टेटस, रेफर बाय कि उनको किसने रेफर किया, आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। वो किसके डॉक्टर के थ्रू हमारे पास रेफर किया गया, तो यहाँ पे हम लोग डॉक्टर का डिटेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के कमीशन भी मैनेज हो जाते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे ब्लड ग्रुप वगैरह पेशेंट का क्या है, पेशेंट का वेट कितना है, यहाँ पे वो डाल सकते हैं। पेशेंट का आधार कार्ड नंबर जो भी है हम लोग यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। एंटर करेंगे लीड थ्रू कि पेशेंट जो हमारे पास आया वो कहाँ से हमारे पास आया, किस लीड के थ्रू आया। जैसे हमारे पास उसने टीवी ऐड देखा, या हमारा यूट्यूब पे ऐड देखा, हमारा फेसबुक ऐड देखा, या हमारी व्हाट्सएप मार्केटिंग से आया, वो पेशेंट हमारे पास किसके थ्रू उन्हें हमारी पोस्ट को विजिट किया था। एंटर करेंगे ट्रीटमेंट कैटेगरी में वो पेशेंट ने कौन सी ट्रीटमेंट करवाना है कैटेगरी के, जैसे स्किन का कराना है, हेयर का करवाना है, मतलब हाइड्रा फेशियल कराना है, मतलब किस टाइप का उसको ट्रीटमेंट करवाना है, यहाँ पे हम लोग वो उसकी कैटेगरी डाल सकते हैं। एंटर करेंगे ट्रीटमेंट बाय, कुछ होते हैं कि जो पैकेज लेते हैं तो वो इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। तो अगर इंश्योरेंस किसी कंपनी के थ्रू उन्होंने करवाया, वो कंपनी के थ्रू अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनका भी यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, उनका कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर हो जाएगा कि उन्होंने किसी स्कीम के थ्रू उन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट करवाया। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पैकेज आ जाएंगे। आप यहाँ पे जो भी पैकेज नया क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे F3 करके नया पैकेज भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ गई, आपने क्या करना है, हाइड्रा फेशियल करना है, स्किन ट्रीटमेंट करना है, आपने हेयर प्लानेट करना है, तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। एंटर करेंगे आपने कितनी कॉस्ट ली है कस्टमर से, जैसे सपोज करो आपने पेशेंट से 25,000 लिया, एंटर किया आपने, पेशेंट को 10% आपने डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पे वो डाल देंगे। टोटल अमाउंट कितनी बनी है, कस्टमर ने आपको कितना पैसा एडवांस में दे दिया, आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। कस्टमर का बैलेंस अमाउंट कितना है, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, उसका हेयर का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे हेयर का जो भी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, उसको आप क्या डायग्नोस करोगे, उसके बारे में भी यहाँ पे उसकी आप डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे कि जो उसका पैकेज स्टार्ट होगा वो कौन सी तारीख को स्टार्ट होगा, एंड उसका जो पैकेज एंड होगा वो किस तारीख को उसका पैकेज एंड होगा। यहाँ पे हम लोग अपना ट्रीटमेंट का स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल सकते हैं। नंबर ऑफ सिटिंग्स भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि पेशेंट को कितनी सिटिंग हमारे से लेनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि सर आपका हेयर प्लानेट है, आपको मैक्सिमम आपको 5 सिटिंग आपको लेनी पड़ेगी, जिसका अमाउंट होगा 22,500 रुपए आपसे लेना है। 22 तारीख को आपका पैकेज स्टार्ट होगा, 31 को आपका पैकेज क्लोज हो जाएगा, आपको टोटल इतनी सीटिंग आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ सेटिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको सेव करेंगे तो हमारा जो पेशेंट का बुकिंग है हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट हमारे पास बुक हो गया। अगर पेशेंट का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना है वो भी आप कर सकते हैं, पेशेंट की फोटो लगानी है आप यहाँ पे पेशेंट की फोटो भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग एंट्री में जाएंगे, आप ट्रीटमेंट बुकिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा कि पेशेंट का हम लोगों ने ये पैकेज किया था, उसका ये डिटेल है, पेशेंट का पूरा नीचे हमारे पास पूरा डिटेल भी आ जाएगा कि पेशेंट की स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, इसने टोटल हमारे से कितनी सीटिंग लेनी है।
अब पेशेंट हमारे पास सिटिंग लेने आया जब, तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए एंट्री में जाएँगे, तो हम लोग ट्रीटमेंट सिटिंग एंट्री पे यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे। हम लोग सबसे पहले न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे एंटर करेंगे, कौन-सी डेट को पेशेंट हमारे पास सिटिंग लेने आया, नंबर हमारा सिटिंग नंबर आ जाएगा, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास किस पेशेंट ने हमारे से सिटिंग ली आज की डेट में, मैंने यहाँ पे पेशेंट का नाम डाला, उसने कौन-सी सर्विस लिया हमारे से, हेयर प्लानेट के लिया, हाइड्रा फेशियल के लिया, स्किन ट्रीटमेंट लिया, मैंने हेयर प्लानेट की आपको सिलेक्ट किया, एंटर किया। जैसे ही आप हेयर प्लानेट पे सिलेक्ट करके एंटर मारेंगे, यहाँ पे राइट साइड में डिटेल आ जाएगा कि पेशेंट का टोटल सिटिंग इतना है, अभी तक डन सिटिंग मतलब कितनी सिटिंग आपकी हो चुकी है, कितनी सिटिंग आपकी पेंडिंग चल रही है, आपके पास कितना अमाउंट आपको लेना था, कितना पैसा आपकी तरफ से आ गया और कितना कस्टमर की तरफ से पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, ट्रीटमेंट कब स्टार्ट हुआ था, उसका लास्ट डेट कब है। सपोज करो पेशेंट आया, सिटिंग लेके चला गया, उसको कोई भी रिमार्क्स वगैरह डालना है, आप यहाँ पे रिमार्क्स डाल सकते हैं, उसको सेव करेंगे तो उसकी जो सिटिंग है यहाँ पे सेव हो गई। अब वाला को आप दोबारा देखेंगे, मैं डेट डाला, एंटर किया, जैसे ही मैंने मोहित को एंटर किया, हेयर प्लानेट पे एंटर किया, तो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर हमें दिखा देगा कि टोटल सेटिंग्स कितनी थी, डन सेटिंग कितनी होगी, पेंडिंग सेटिंग कितनी है, टोटल हमारा कितना है, रिसीव्ड कितना हो गया, पेंडिंग हमारा कितना पड़ा है। तो ऐसे आपको पेशेंट के वाइज आपको पूरा डिटेल पता चलेगा कि किस पेशेंट की कितनी सेटिंग थी, कितने पैसे लेने थे, कितने पैसे आगे, कितने पैसे हमारे पास बैलेंस बचे या ट्रीटमेंट हमारा किस किस का पेंडिंग चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ आपको रिपोर्ट में मिलेगा और सिंगल रिपोर्ट्स के अंदर आपको एकदम सब कुछ कंप्लीट में मैनेज हो जाएगा। अब आपको कस्टमर का लेजर देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे लॉगबुक में आप कस्टमर का नाम डालेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल आएगा कि कस्टमर का टोटल ट्रीटमेंट कितने था, कितना ट्रीटमेंट में कितना पैसा आ गया और कितना हमारे पास बैलेंस बचा हो। इसमें क्या होगा, आपका पूरा जो स्टॉक है वो भी मैनेज होगा, आपका अकाउंट्स भी मैनेज होगा, आपकी जो एक्यूरेसी है वो सिंगल क्लिक में आपको सब कुछ पता चलेगा कि कितनी हमारे ट्रीटमेंट की आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है, कितने हमारी अभी ट्रीटमेंट पेंडिंग है, किस किस पेशेंट की हमारी कितनी कितनी सिटिंग्स पेंडिंग है। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें आप अपना ट्रीटमेंट पैकेज आप अपना मेंटेन एंड उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई कस्टमाइज है, इसके अंदर कुछ आप अपने लेवल पे कुछ कस्टमाइज करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और उसके बारे में कोई कस्टमाइजेशन है तो आप हमारे से डिस्कस भी कर सकते हैं। तो कैसे लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।